दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सिर्फ 500 रुपये लगाकर सुबह सुबह पार्ट टाइम काम करके 200 से 300 रुपये कमा सकते हैं, तो क्या आप मेरा बात का यकीन करेंगे? नहीं ना। लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसा ही कुछ दमदार बिजनेस लेके आया हूँ दोस्त, जो सिर्फ आप सुबह सुबह 2 से 3 घंटे करना है, 500 रुपये लगाकर, और 300 से 400 रुपये कमा सकते हैं। आज मैं आपको जो बिजनेस बताने जा रहा हूँ, यह बिजनेस है सब्जी रीसेलिंग बिजनेस का। अब आप ये मत सोचना कि आपको सब्जी ही बेचना है। हाँ, शुरुआती दौर में आपको मेहनत करना होगा। धीरे धीरे आप 2-4 लड़कों को रख के ये काम करवा सकते हैं। अगर ये बिजनेस में आप शर्म करेंगे भाई, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। और मेरा ये जो बिजनेस आइडिया है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो या तो स्कूल कॉलेज जाते हैं, या कुछ लोग जॉब नौकरी पे जाते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे के यहाँ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस को कैसे शुरू करेंगे, कितना लागत लगेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, 500 रुपया लगेगा। ठीक है। और आप इसे कैसे बेचेंगे, सब कुछ जानकारी दूंगा। और आपको जो मैं सब्जी का बिजनेस बता रहा हूँ, कितना क्वांटिटी में लेना है, कितने दाम में बेचना है, सब कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन सी सब्जी कितना लेना है, कितनी क्वांटिटी में। ठीक है। तो मैंने आलू लिख लिया 5 किलो, प्याज 5 किलो, टमाटर 5 किलो, हरी मिर्च 2 किलो, धनिया 1 किलो, करेला 2 किलो, अदरक 1 किलो, खीरा या काकड़ी, हमारे यहाँ इसे बोलते हैं खीरा, ये 2 किलो है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन्हीं सब्जियों को क्यों लिया। देखिए, ये सब्जियां जो होती हैं हर जगह सबसे ज्यादा बिकती हैं। हो सकता है कि आपके एरिया में कोई दूसरा सब्जी बिकता हो ज्यादा, तो आप जब ये बिजनेस करना, तो सबसे पहले एक लिस्ट बना लेना कि आपके एरिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी बिकती है। ठीक है। फिर अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि 500 रुपये में आप शुरू करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सी सब्जी कितने की मिलेगी, तो आपका 500 पूरा होगा। मान लीजिए आलू जो है 5 किलो है। ठीक है। आलू कितना है? 5 किलो है। अगर ये 15 रुपये में मिल रहा है, तो ये आपका 75 रुपये का आलू हो गया। ठीक है। प्याज मान लीजिए अगर 20 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, और आप 5 किलो ले रहे हैं, तो ये 100 रुपये का हो गया। 5 किलो टमाटर आपका है। ठीक है। और अगर ये भी 15 में मिल रहा है, तो आपका ये हो गया 75 रुपया। ऐसे हरी मिर्च मान लीजिए 30 रुपये किलो है, आप 2 किलो ले रहे हैं, तो ये 60 रुपया हो गया। धनिया 30 रुपये किलो है, अगर आप 1 किलो ले रहे हैं, तो ये 30 रुपया हो गया। करेला 2 किलो है, आपको अगर ये 20 रुपये में मिल रहा है, तो आपका ये 40 रुपया हो गया। ठीक है। अदरक अगर 1 किलो ले रहे हैं आप, और मान लीजिए अदरक का दाम 50 रुपये किलो है, ठीक है, तो ये आपका 50 हो गया। खीरा या काकड़ी अगर ये 20 रुपये में है, आप 2 किलो ले रहे हैं, तो ये 40 हो गया। इन सभी को जोड़ने के बाद आपका टोटल 490 रुपया आता है। ठीक है। मतलब आप इतनी सब्जियां खरीदेंगे इतनी इतनी क्वांटिटी में, तो आपको 490 रुपये का मिलेगा। अब इसे मैंने बताया अपने हिसाब से, ये मैंने अनुमानित दाम लगाया है कि इतने रुपए के मिलेगा। हो सकता है आपके एरिया में जो है, हो सकता है कि दाम बढ़ा हो या घटा हो, 2-4 रुपए 10। ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं एक अनुमानित दाम लेके बता दिया हूँ यहाँ पे। और मैंने इस सब्जियों को इसलिए लिया क्योंकि मान लीजिए किसी को सलाद खाना है, तो जैसे प्याज ले लिया, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और खीरा। अगर सुबह सुबह किसी के यहाँ चाय बनता है, तो अदरक तो जरूर खरीदेगा। ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेना। दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो, शुरुआती दौर में आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। बाद में आप धीरे धीरे 2-4 लड़कों को रख के ये काम करा सकते हैं। आपको ये बिजनेस को कैसे करना है? आपको, अगर आप गांव से हैं या कॉलोनी से हैं, अगर गांव से हैं तो आप गांव गांव घूमकर बेच सकते हैं। कुछ इस तरीके से ठेला आता है, हमारे यहाँ इसे ठेला बोलते हैं। या अगर ठेला नहीं मिलता है, तो कुछ ठलिया, हमारे यहाँ आप स्क्रीन पे देखिए, ये ठलिया है, इसे हमारे यहाँ ठलिया बोलते हैं। तो इसमें आप सब्जी को लोड करके गांव गांव बेच सकते हैं। आपको करना क्या है, सुबह थोड़ा जल्दी उठना है। जल्दी उठकर आप अपनी सबसे नजदीक की सब्जी मंडी जाइए, वहां से हरी भरी सब्जियां खरीदिए और लेकर आइए, और गांव गांव बेचना शुरू कर दीजिए। देखिए, शर्म करोगे तो फिर आप पैसे नहीं कमा पाओगे। ठीक है। और अगर आप शहर से हैं, तो कॉलोनी में या छोटे मोटे मार्केट में आप इसे बेच सकते हैं। या अगर आपको कहीं जगह मिल जाता है, खड़े होकर भी बेच सकते हैं, कोई फेरी लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप कहाँ बेचेंगे, कैसे बिजनेस को शुरू करेंगे, सब जानकारी दे दिया। लेकिन दोस्त, अगर आपके पास बजट कुछ और भी है, मान लीजिए 1000 तक है,
तो आप मेरे हिसाब से कि आप कुछ फल भी रखिए अपने साथ, जैसे केला हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, पपीता हो गया, अंगूर हो गया। ये 3-4 तरह का सेब, मतलब ये 3-4 तरह का फल भी रखिए आप, क्योंकि लोग सुबह-सुबह फल खाना पसंद करते हैं। जैसे बहुत लोग हैं जो सुबह-सुबह केला खाते हैं, कुछ लोग हैं सेब, संतरा, अंगूर खाते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए अगर आप ये सभी को बेचने के बाद, अभी मैं इसको पूरा काउंट करके नहीं बताऊंगा, आपके एरिया में हो सकता है कितने में बिके, ठीक है? आप अपने हिसाब से देख लेना। मान लीजिए आप अगर 300 रुपये 300 रुपये सब्जी से कमा ले रहे हैं और 200 रुपया फल से कमा ले रहे हैं, तो आपका 500 रुपये रोज का हो गया। आप 500 रुपये कमा के अगर अपने काम पर जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है भाई, ठीक है? और आप शुरुआत में आप खुद, मैं आपसे बार-बार यही बात बोल रहा हूँ कि शुरुआत में आप खुद मेहनत करेंगे, उसके बाद में आप अभी एक ठेले से शुरू करेंगे इस काम को, लेकिन जब धीरे-धीरे आपको लगेगा कि भाई साहब मेरा बिज़नेस बढ़ रहा है, तो आप इसे फुल टाइम 7 से 8 घंटा भी कर सकते हैं, ठीक है? और 2-3 ठेला गाड़ी बनवा लीजिए और 2-4 लड़कों को काम पे रख के उनको भी दूसरे गाँव में भेज दीजिए। आप अगर दूसरे एरिया में जा रहे हैं, तो उन्हें दूसरे एरिया में भेज दीजिए। अगर आप एक ठेले से रोज का मान लीजिए अगर फुल टाइम करोगे तो 800 रुपये आराम से बच जाएगा। तो एक ठेले से अगर आपका 8 बच रहा है 800 रुपये, तो मान लीजिए ऐसे आपने 5 ठेले लगवाए, तो 8 पंचे 40, आपका डेली का 4000 रुपया होगा, ठीक है? और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ अभी आप ठलिया का सहारा ले रहे हैं, ठेला का सहारा ले रहे हैं, तो धीरे-धीरे अगर आपके पास पैसा हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से गाड़ी आती है। इस गाड़ी में आप माल लोड करिए, सब्जी लोड करिए, उसके बाद में गाँव-गाँव बेचिए, ठीक है? और मान लीजिए अगर आप शर्म करेंगे, भाई कुछ नहीं होगा, शुरुआती दौर में सबको झेलना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और ये पार्ट टाइम बिज़नेस आपको अच्छा लगा हो, तो भाई मुझे सपोर्ट करें और ऐसे ही दमदार बिज़नेस आइडिया, नए बिज़नेस आइडिया कम पूँजी में बिज़नेस आइडिया मैं बताता हूँ, उन्हें देखने के लिए भाई सपोर्ट करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।